भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण है जो काफ़ी मकबूल हो रहा है इन दिनों, और लोग इससे जो अन्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, हर तबके को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बनकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा सामने आ रही है। जो फिलहाल राहुल गांधी ने नफरत के मुकाबले में मोहब्बत की दुकान की बात की है और मोहब्बत की बात की है, नफरत को खत्म करने की बात की है, उसका समर्थन हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि अन्नदाताओं को मोदी सरकार ने 10 सालों में सिर्फ ठगा है और उन्हें एमएसपी के लिए तरसा डाला। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है, जो किसानों का हक है, उसको देने की हमेशा वो बात करते हैं, मगर उसके लिए उन्होंने तरसा डाला, जिसकी वजह से लगभग रोज 30 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। उन्हें उनकी न्यूनतम फसलों की कीमत नहीं दी जा रही है और उनके कर्ज का जो रेट है वो 60% तक बढ़ गया है, जो कि पिछली सरकारों में इस तरह का कोई भी फिगर नहीं था। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि किसानों की राह में कील बिछाने वाले, उन्हें एहतजाज करने देने वाले और किसानों के लिए तरह तरह की मुश्किलें खड़ी करने वाले, वो कभी भी कहीं से भी किसानों का समर्थन नहीं कर सकते और किसानों की बात नहीं कर सकते। अगर किसानों का हक कोई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, जिसके लिए कांग्रेस को पावर में लाना जरूरी है। ये बात जो है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए से कही है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जात को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगड़ी जाति से आते हैं और गुजरात की सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी में कहीं ना कहीं बदल दिया है, तो ये जाति का भी एक निशाना उन्होंने उसमें साधा है। उन्होंने कहा कि अपना भाई कितनी भी मेहनत कर ले, वो सेना एवं कोल इंडिया में ऊंचे ओहदों पर नहीं पहुंच सकता, बल्कि वो वही लोग पहुंच सकते हैं जो बड़े हैं और कहीं ना कहीं मोदी के साथी हैं और उनकी विचारधारा से सहमत होने वाले लोग हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि ये जो लड़ाई न्याय यात्रा के रूप में शुरू की गई है, ये भागीदारी की लड़ाई है और इसमें सभी को जुड़ना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ऐप भी जारी किया, जिससे घर बैठे लोग आसानी से इस न्याय यात्रा का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस यात्रा का हिस्सा बहुत सारे लोगों ने ऐप का इस्तेमाल करके न्याय यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। आगे एक बात और कहते हैं राहुल गांधी की कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर है और इसका गला धीरे धीरे घोंटा जा रहा है। जब इसका गला घोंट दिया जाएगा, इसको घाटे में दिखा दिया जाएगा, तो फिर इसको बेच दिया जाएगा, अडानी के हवाले कर दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि चूंकि ये सेक्टर जो है निरंतर घाटे में जा रहा है और इस वजह से हम इसको अडानी के हवाले कर रहे हैं, जिसकी मिसालें पिछले दिनों हमें बहुत सी चीज़ों में देखने को मिली। ये बात भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, निजीकरण का मुद्दा उठा रहे हैं और लोगों की संपत्तियों को, पब्लिक सेक्टर की संपत्तियों को बेचने का मुद्दा वो भी उठा रहे हैं, जिससे नौकरियां खतरे में हैं, जिससे एक ही इंसान की इजारादारी मुल्क की संपत्ति पर बरकरार होगी और वो बढ़ेगी, जिससे देश में जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसका कहीं ना कहीं तरीका जो है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। एससी, एसटी और ओबीसी तबके को लगातार वो चिताते हुए कह रहे हैं कि इस न्याय यात्रा का वो हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, भागीदारी नहीं मिल रही है और अगर उन्हें भागीदारी चाहिए तो इस न्याय का हिस्सा बने ताकि उन्हें भागीदारी का न्याय मिल सके।